आई मीन इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, तो आपको कैसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जो हमारा पास्ट कर्मा है, क्या वो हमारे प्रेजेंट को कहीं ना कहीं एसोसिएट करता है, या कुछ उसमें हमारे को कोई दिक्कत आती है, या उसकी वजह से हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है? डेफिनेटली नवनीत, हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। अगर हम अपने पास्ट की इस लाइफ में ही बात करें, ठीक है, हमारी जो एजुकेशन है उसके बेसिस पे ही जो हम हैं आज वो हैं, जो हमारी अर्निंग है उसके बेसिस पे ही हम जो कमाएंगे लाइफ में वो ही हमारा क्रिएशन है। तो जब हमारा पास्ट, इस लाइफ का पास्ट हमारा प्रेजेंट क्रिएट करता है और हमारा प्रेजेंट स्पॉइल करता है, उसी तरीके से जो हमारा पास्ट लाइफ होता है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट करता है, और अगर हमारा प्रेजेंट लाइफ इफेक्टेड है तो हमारी फ्यूचर लाइफ डेफिनेटली इफेक्ट होती है। सो यस, पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती है। अपन बात करते हैं कुछ नंबर से रिलेटेड, क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे ऑडियंस हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे नंबर गेम को जानने के लिए। क्या है न्यूमरोलॉजी और वो किस तरीके से इफेक्ट करती है, या आपका जो नाम है, लाइक माय नेम इज नवनीत, तो क्या मेरा नाम और मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे वर्क को या मेरे आगे फ्यूचर्स के जो प्लान्स हैं या आज की जो प्रोग्रेस है उसको इफेक्ट करती है? 110%. Date of birth is one thing that we are born with, and name number is one thing that we give to ourselves. Okay. हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें ये बताती है कि हम लाइफ में क्या करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं। अगर हमारा नेम नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक करता है, वी कैन बिकम रियली बिग इन लाइफ। वाई नेम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के वक्त नाम कितनी जगह यूज आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। अगर हम अपनी दादी नानी के टाइम में जाएं तो नाम की इतनी रेलेवेंस शायद नहीं थी। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कम थे, चीजें कम थी, निक नेम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें। इवेंचुअली नेम हैज अ वैल्यू। अगर मैं आपको ब्लैंक चेक साइन करके दूं अपनी कंपनी का, इट हैज अ ह्यूज वैल्यू। सो माय नेम, माय सिग्नेचर इज अ ह्यूज वैल्यू इन दिस टाइम। बिल्कुल, मैं देखती हूँ जितने भी अपने बॉलीवुड स्टार्स हैं या जो भी हैं, कहीं ना कहीं जैसे आयुष्मान खुराना जी ने अपने नाम के आगे एक आर लगाया है, राजकुमार जी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड्स में फिलर ऐड करा है। तो क्या ये इस सब चीजों से फर्क पड़ता है? क्या नाम में कोई एक सिंगल आर या सिंगल एस या ए या कोई अल्फाबेट ऐड ऑन करने से लगता है आपको कुछ फर्क पड़ता है? क्योंकि ये मुझे लगता है बॉलीवुड में तो काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है। डेफिनेटली नेम चेंज आजकल इसलिए ट्रेंडी है, वाई? बिकॉज अब अवेयरनेस है जी। पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोग सोचते थे यही हमारा नसीब है, इसी के साथ हमें रहना है। बट इवेंचुअली इतना एडवांस हो गया है नंबर्स एंड द स्टडीज इटसेल्फ कि अगर आप उसको देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सो एडिंग अ आर और एडिंग अ ए और एडिंग एनी अल्फाबेट, ये आपको हेल्प करता है आपकी कैपेबिलिटीज को इनहैंस करने में। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वॉवल ऐड कर रहे हैं या कॉन्सोनेंट, क्या हम ए ई आई ओ यू ऐड कर रहे हैं या फिर हम अदर अल्फाबेट्स ऐड कर रहे हैं। सो एक परफेक्ट नेम न्यूमरोलॉजी रीडिंग और अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि आपका नेम का नंबर क्या होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट 1 2 3 4, इट्स अबाउट कि कौन सा नंबर है टोटल। एक में तो 1 भी है, 10 भी है, 19 भी है, 28 भी है, बट सबसे वीक नंबर 28 है। बट लोग बोलेंगे ये एक नंबर है, एक नंबर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे नंबर्स का टोटल क्या है, कौन कौन से नंबर्स उसके अंदर हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि नाम क्या होना चाहिए। दैट मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ नंबर एंड योर नेम नंबर टुगेदर। डेट ऑफ बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड नेम नंबर। डेट ऑफ बर्थ है जिस दिन हम पैदा हुए हैं, एंड डेस्टिनी नंबर है हमारा डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का टोटल जी। तो वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। सो डेट ऑफ बर्थ, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर टुगेदर आपको एक सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे कई लोग हैं जो सिंगल डिजिट बॉर्न है 1 से लेकर 9 तक, बट देयर आर सर्टेन नंबर्स व्हिच आर लाइक 1 1, like I am 22, so my number is repeated. What are these numbers? रवनी, बहुत सारे तरीके के मास्टर नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1 1 2 2 3 3। 1 1 को कभी भी हम 2 नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1 को 1 बोलेंगे, एंड जो भी कॉम्बिनेशन टोटल 2 लेके आ रहे हैं उनको बोलेंगे, बट 1 1 को हम 2 नहीं बोलेंगे, 2 2 को हम 4 नहीं बोलेंगे, 3 3 को हम 6 नहीं बोलेंगे। ये इंडिविजुअल मास्टर नंबर्स है जिनको भगवान ने बनाया ही इस तरीके से है। अगर आपकी बात करते हैं, इफ इट्स 22,
डबल टू आर डबल बिल्डर्स। जी। बड़े बिजनेस बना सकते हैं, बड़ा काम बना सकते हैं, किसी कंपनी की हाई पोजीशन में हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर वो ये नहीं करते तो दे आर गोइंग टू स्ट्रगल। उनका पैसा चला जाएगा, उनकी फैमिली लाइफ बहुत ट्यून होगी, उनको कोई मेंटल इश्यूज हो जाएंगे। सो मास्टर नंबर हमेशा एक चॉइस देते हैं हमें कि हमें कौन सा पाथ चूज करना है। देयर लाइफ इज नॉट नॉर्मल, Not normal. they have to either create or they have to suffer. That's why उन्होंने ये अपने लिए डेट ऑफ बर्थ चूज किया है। जी जी। सो आई थिंक बहुत रेलेवेंस है इन चीजों का। कई लोग कहते हैं 13 है तो खतरा है, या 17 खतरा, ये सारे वर्ड्स हमेशा साथ साथ चलते रहते हैं। क्या 13 एक्चुअली में खतरा है और 17 एक्चुअली में खतरा है? बिकॉज होटल इंडस्ट्री में जहां तक मुझे पता है कि एक फ्लोर ही नहीं होता 13th नंबर का, या 13 रूम नंबर ही नहीं होता। इज इट एक्चुअली द फैक्ट देयर इज नो 13 एंड नो 17? पीपल आर स्कैर्ड फ्रॉम दीज नंबर्स। इंडिया के अंदर 13th फ्लोर भी होता है और 13th नंबर फ्लैट भी होता है, लेकिन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ पे इस चीज़ को फॉलो किया जाता है उनके अपनी एक्सपीरियंस की वजह से। बट यस, मैं 4 नंबर्स को यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। 13, 14, 16 एंड 19 ये कार्मिक नंबर्स होते हैं। ये स्पेसिफिक 4 नंबर्स पे पास्ट लाइफ का बहुत सारा डेट होता है, और अगर इस डेट के ऊपर वो लोग काम नहीं करते तो ये डेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अगर और 17 का जैसे आपने पूछा, लोग 8 नंबर से डरते हैं जी। ठीक है, 8 में 8 हो या 26 हो या 17 हो, लोग डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि अंदर झूठ है, अंदर पाप है जी, तो इसलिए डरते हैं। अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, अगर आपको यकीन है जो आपने किया है वो आपका बेस्ट है, हो सकता है सामने वाला ना करे ये बेस्ट है, बट आपने अपना बेस्ट दिया, आपका उसके अंदर सेटिस्फैक्शन है, तो 17 खतरा नहीं है। आपने कहा कि 8 नंबर पाप है या 8 नंबर के अंदर कोई चीज है, राइट? नहीं, लोग 8 नंबर से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके अंदर शायद पाप है, जो ये सोच रहे हैं लोग। अदर पर्सन जो ये सोच रहा है उनको शायद इस चीज से डर लगता है। अगर आप मोदी जी की बात करें, वो 17 नंबर है जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो he has created a space for himself. That's true. सो बहुत सारे लीडर्स भी आपको मिलेंगे क्योंकि 8 नंबर में कैपेसिटी होती है बदलने की, और 17 नंबर में तो खासकर बहुत कुछ बदलने की। तो बहुत सारे 8 नंबर लोग आपको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल मिलेंगे और बहुत सारे 8 नंबर लोग आपको बहुत डाउन साइड मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि कई लोग जो अच्छा कर पाए वो वहां पहुंच गए, बट उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। तो इसलिए 17 खतरा नहीं है अगर आप अच्छे हैं, अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइन है, क्योंकि भगवान की लाठी आपके ऊपर तेज बच सकती है। इसलिए आप शुरू से ही अपना स्ट्रगल करिए, एफर्ट डालिए, हार्डवर्क करिए, एंड द रेस इज योर्स। और कलयुग में तो 8 नंबर इज अबंडेंस। डबल 8 को भी तो हम अबंडेंस कहते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बात करते कहीं कुछ ऐसे नंबर सक्सेसफुल नंबर्स या अनसक्सेसफुल नंबर्स भी होते हैं। लाइक कई नंबर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और कई नंबर्स को जैसे वी द बॉर्न विद गोल्डन स्पून और सिल्वर स्पून, ऐसा भी कुछ होता है नंबर्स, क्योंकि नंबर्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कई नंबर्स आर बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। ऐसे तो फिर सिजेरियन डिलीवरीज में उन्हीं नंबर्स को चूज किया जाए जी, जी। तो इसीलिए बहुत डिपेंड करता है आप कौन से साल में पैदा हुए हैं, कौन से मंथ में पैदा हुए हैं, और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर क्या बन रहा है। सो गोल्डन स्पून वाली बात तो नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे लोग 8 और 4 से डरते हैं कि 8 नंबर नहीं होना चाहिए, 4 नंबर नहीं होना चाहिए। बट मैं कहना चाहूंगी एक आम आदमी को कि आप नजर घुमा के देखिए, अगर आपको कुछ लोग स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे इस नंबर की, तो कई लोग सुपर सक्सेसफुल भी दिखेंगे, क्योंकि उन लोगों ने अपना जो वो सुपर सक्सेसफुल ग्रेड क्रिएट किया है ना, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, और वो सिर्फ उसी को पता है जो उस सक्सेसफुल स्टेज पे है। सो आई थिंक दीज 2 नंबर्स हैव टू स्ट्रगल लिटिल मोर देन एनी अदर पर्सन। तो दैट मीन्स अगर आप परेशान हैं अपनी लाइफ में और अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो जाएं या कुछ चेंजेस के साथ आपकी तरक्की हो, तो अपना न्यूमरोलॉजी या अपना इस तरीके का अटेम्प्ट जरूर करा लेना चाहिए। आपको नेम प्रेडिक्शन या नंबर प्रेडिक्शन जरूर करा लेना चाहिए। डेफिनेटली हमारे साथ न्यूमरोलॉजी रीडिंग और नेम रीडिंग अगर आप लेते हैं विद योर डेट ऑफ बर्थ, we can actually improve your life. We cannot make it best. You have to make it best. That's true. We are going to improve it. But you can guide them the right path. Definitely. I was just going through a book which said कि महात्मा गांधी जी 2 बॉर्न के साथ साथ और 2 नंबर के आसपास ही इवॉल्व रहते हुए, जन्म उनका 2 तारीख को हुआ, अंत भी 2 तारीख को हुआ, शादी भी 2 तारीख के आसपास हुई। एक नंबर जो आपका खुद का जन्म का नंबर होता है वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है और वो आप नहीं चुनते, वो आपको शायद मिलता है।
करेक्ट। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे अगर मैं 4 और 8 की बात करते हैं, जो बात हो रही थी, ये लोग हमेशा अपने आसपास इन्हीं नंबर्स को देखेंगे, इनकी गाड़ियां, इनके फ्रेंड सर्कल, इनकी फ्लाइट की टिकट, इनकी मूवी सीट, सब कुछ 4 और 8 के आसपास घूम रही होगी, बिकॉज दैट नंबर इज देयर लाइफ। वैसे ही हर नंबर के अपने कुछ नंबर्स होते हैं जिसके साथ साथ उनकी पूरी लाइफ घूमती है।